हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ, कार्यकाल और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूँगा, तो आप जो है पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें वीडियो में, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर सेट लगाता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि जो मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई है, वो आपको कितनी समझ आ रही है, और जो लास्ट में क्वेश्चन पेपर का सेट लगाया है, वो उसमें जो है कितने क्वेश्चन जो है आप आंसर कर पा रहे हो, इससे ये पता चलेगा। तो दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ मैं, जो एग्ज़ामिनर जो है सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक से आपको जो है एग्ज़ाम में डालता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ए के तहत जो है सन 1950 में जो है भारत में जो है जो सर्वोच्च न्यायालय की है वो स्थापना की गई थी दोस्तों। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ए के तहत 1950 में जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, और साथ ही अंतिम न्यायालय भी है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रहे कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो देश का जो है ऊंचा न्यायालय है, और इस वो जो है अंतिम न्यायालय भी है, और इससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। जब 1950 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सन 1950 में, तो उस समय जो है एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों। उस समय की बात करें जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सन 1950 में, किस अनुच्छेद के तहत? 124 एक के तहत। तो इतना आपको पता होना चाहिए था। तो उस टाइम जो है कितने न्यायमूर्ति थे? एक मुख्य न्यायमूर्ति था और 7 अन्य न्यायाधीश। अब करते हैं वर्तमान समय की बात। तो वर्तमान समय में जो है मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश को जो है मिलाकर 33 प्लस 1 34 सर्वोच्च न्यायालय का जो है गठन किया गया। मतलब अर्थात क्या मतलब इसका, कि वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश है और 7 मतलब उसके साथ जो है 33 अन्य न्यायाधीश है। मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, मतलब कि कुल मिलाकर जो है 34 मुख्य न्यायाधीशों की संख्या को मिलाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो है सबसे बड़ी बात है कि संसद को अधिकार है कि न्यायाधीशों की संख्या को जो है वो निश्चित कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए और पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबड़े है। इन्होंने किसका स्थान लिया? उन्होंने लिया रंजन गोगोई का। किसका जी? रंजन गोगोई का। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 65 वर्ष की आयु में जो है अनिवार्य सेवानिवृत्त है सर्वोच्च न्यायालय में, भारत में। और आगे देखते हैं, जो प्रथम न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का था, वो था एच जे कान्या। और प्रेजेंट टाइम में कौन है दोस्तों? शरद अरविंद बोबड़े, जिन्होंने जो है रंजन गोगोई का स्थान लिया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन पद्धति कॉलेजियम द्वारा जो है किया जाता है। अब कॉलेजियम का शब्द आया, तो दोस्तों कॉलेजियम पे जो है नज़र डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कॉलेजियम का जो शब्द आया, तो सबसे पहले कॉलेजियम को समझ लेते हैं कि क्या है और कब से शुरू हुआ था। तो दोस्तों कॉलेजियम शब्द जो है वर्ष 1993 से लागू हुआ, और इस प्रणाली के द्वारा जो है देश में न्यायाधीशों के जो ट्रांसफ़र होते हैं, पोस्टिंग होती है, प्रमोशन का जो निर्णय होता है, और इसी के द्वारा होता है दोस्तों, कॉलेजियम के द्वारा। और ये इसमें जो है 5 लोगों का समूह होता है दोस्तों कॉलेजियम में, जिसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित जो है सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जो न्यायाधीश सदस्य होते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो कॉलेजियम की अध्यक्षता जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं,
और शीर्ष न्यायालय के जो 4 अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश भी इसमें जो है शामिल रहते हैं। तो आपको जो है कॉलेजियम से जो है इतना पता होना चाहिए कि कॉलेजियम का अर्थ क्या होता है। अब नीचे देखते हैं शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण का भी जो है आपको पता होना चाहिए कि शपथ जो है मुख्य न्यायाधीशों को कौन दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है भारत के राष्ट्रपति के समक्ष जो है संविधान के प्रति जो है सच्ची श्रद्धा, निष्ठा तथा देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो है शपथ ग्रहण करनी होती है। मतलब अर्थात क्या है इसका, जो शपथ ग्रहण होती है दोस्तों, वो जो है उच्चतम न्यायालय के के न्यायाधीशों को जो है भारत के राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाता है। और शपथ क्या होती है? शपथ होती है कि हम जो है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में जो है पूरा सहयोग देंगे। तो ये जो है न्यायाधीशों की जो है शपथ होती है और कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आइए नज़र डालते कार्यकाल में। तो दोस्तों नज़र डालते हैं कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया कि जो है उसका कार्यकाल कितना होता है और पद से जो है उसके पद से जो है कैसे हटाया जा सकता है। किसको? न्यायाधीश को। किसके न्यायाधीश को? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो आइए नज़र डालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्य प्रणाली है, उनकी आयु के जो है 65 वर्ष तक ही होती है। कितनी? 65 वर्ष तक। किंतु इससे पूर्व भी जो है, इससे पहले भी जो है राष्ट्रपति जो है संबोधित कर अपना इस्तीफा दे सकता है। तो 65 वर्ष की जो है उनकी रिटायरमेंट होती है, लेकिन जो इससे पहले भी जो है राष्ट्रपति को जो है न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना इस्तीफा भी दे सकता है अपने आयु रिटायरमेंट से पहले भी। तो किस तरह से जो है इसको हटाया जा सकता है न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? केवल 2 स्थिति में जो उसे जो है अपने पद से हटाया जा सकता है। पहला कौन-सा है? प्रमाणित कदाचार, मतलब कि उसके खिलाफ जो है कदाचार प्रमाणित हो जाता है, गलत व्यवहार जो है प्रमाणित हो जाता है, तब भी जो है उसे जो उस स्थिति में जो है हटाया जा सकता है। और दूसरा, शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है विशेष बहुमत प्रक्रिया द्वारा जो है विशेष प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। किसके आर्टिकल से? अनुच्छेद 124 के 4 के तहत, 124 124 के 4 के तहत जो है इसे हटाया जा सकता है। मतलब क्या है इसका? शारीरिक एवं मानसिक असमर्थता, मतलब कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके आधार पर जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत प्रक्रिया भी होनी चाहिए तथा और विशेष प्रस्ताव के माध्यम से जो है इसे हटाया जा सकता है आर्टिकल 124 के 4 के तहत। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो है हटाने की प्रक्रिया है। केवल 2 स्थिति के कारण जो है उसे हटाया जा सकता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है न्याय पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा भी जाता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? उस प्रक्रिया को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू जिसके अंतर्गत जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। कौन? जुडिशियल रिव्यू। और यदि वो कानून जो है संविधान के विरुद्ध बनाए गए हैं या पाए गए तो न्यायालय उसे जो है अवैध घोषित कर सकती है। इसलिए इसे न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये इसकी पावर है, ये इसकी शक्ति है दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब बात करते हैं वर्तमान में भारत के कुल जो है कितने न्यायालय हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में जो है भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से जो है आंध्र प्रदेश के जो अमरावती है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, देश का जो है 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इससे जो है एग्जामिनर किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो इसके बारे में भी जो है अभी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों फटाफट जो है चर्चा करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 124 1 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय की
स्थापना की गई थी, कब? सन 1950 में ये अनुच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद है 124 एक के तहत। और भारतीय संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या की कितनी है? कुल न्यायाधीशों की पूछिए दोस्तों, एक न्यायाधीश की नहीं, कुल न्यायाधीशों की। तो दोस्तों 34 जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या है। एक उसमें से मुख्य न्यायाधीश है और जो 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय की बात की जाए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। शरद अरविंद बोबड़े है भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है दोस्तों 65 वर्ष तक जो है रिटायरमेंट रखा गया है, परंतु जो है वो अपने राष्ट्रपति को जो संबोधित करके जो है इस्तीफा दे सकता है पहले भी, अपने रिटायरमेंट से पहले भी, इतना आपको पता होना चाहिए। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों एच.जे. कानिया है। कौन है दोस्तों? एच.जे. कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को जो शपथ कौन दिलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। और जो शपथ क्या होती है दोस्तों? वो होती है कि संविधान के प्रति हम जो है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और देश की एकता और अखंडता को जो है बनाए रखने में पूरा सहयोग देंगे। और नेक्स्ट है किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है अनुच्छेद 124 के तहत जो है हटाया जा सकता है। 124 के 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों हमने पढ़ा था भारत के वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां कौन सा बना? आंध्र प्रदेश के अमरावती, देश का जो है 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन सुनिश्चित करता है? तो हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो संसद जो है संसद को अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या को जो है सुनिश्चित करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वर्तमान की बात करें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों LR नारायण स्वामी हैं। LR नारायण स्वामी है और ये 25वें नंबर के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला हिमाचल प्रदेश के न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रथम महिला, तो दोस्तों वो है लीला सेठ। और वो कब बनी थी? सन 1991 में दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। और उच्च न्यायालय के प्रथम पुरुष में कौन है हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश? तो जो है वो है मिर्जा हमीदुल्ला बेग। वो बने थे सन 1931 को उच्च न्यायालय के प्रथम पुरुष न्यायाधीश। और क्वेश्चन नंबर 13 है प्रथम पुरुष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो है एच.जे. कानिया, यानी कि हीरालाल जे कानिया। और वो 1950 से 1950-51 में जो है बने थे। और वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? वो थे गुजरात के। और नेक्स्ट है महिला में जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की कौन थी? तो वो थी दोस्तों न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। और 1989 में जो है वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की। और वो कहाँ की थी दोस्तों? केरल की। और नेक्स्ट है लास्ट, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है शरद अरविंद बोबड़े। तो इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आज हमने जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो है चर्चा की, डिटेल से पढ़ा दोस्तों। तो आप जो वीडियो को जो है अंत तक देखें। मुझे आज विश्वास है कि जो भी मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने जो है कितने आंसर किए ये तो आप कमेंट बॉक्स में ही देंगे मुझे कमेंट करके। तो आज का जो वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।